जगह पे तब तक रास्ते वास्ते खुल जा रहेंगे। तो संभवतः 23 तारीख को इसी जगह पर हम लोग राशिदी साहब की किताब का विमोचन करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब किताब की बात करें तो मंजूलता नागेश जी, इनके पिता मिठाई लाल जायस जी बहुत अच्छे कवि थे और मैं 2001 से पहले राजदीपुर में रहता था और वो भी राजदीपुर में रहते हैं, उनका परिवार। तो अक्सर मेरा तब इनसे परिचय तो नहीं था, लेकिन उनके मैं अक्सर जाया करता था। तो उसका मुझे लगता है विरासत में इनको कविता लिखने का की प्रेरणा मिली और लिख रही हैं। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच बात यह है कि अपने पिता से अच्छा लिख रही हैं। और कोई भी पिता को के सामने अगर ये कहा जाए कि आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे अच्छा कर रहा है तो उसको गर्व ही महसूस होगा। चाहे और किसी संबंध में, चाहे भाई को भाई से कह दीजिए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी पिता से कहा जाए कि आपका बेटा आपसे अच्छा कर रहा है, आपकी बेटी आपसे अच्छी कर रही है, तो उनको फख्र महसूस होता है, अच्छा लगता है। वो होते तो शायद और ज़्यादा खुश होते। कविता लिखना कहा जाता है कि ये प्राकृतिक देन होता है, जिसके अंदर प्रकृति से उपजी कविता लिखी नहीं जाती, बल्कि कविता अपने आप अवतरित होती है मनुष्य के अंदर, और मनुष्य उसको पेन से कलम पे उतार देता है। सुमित्रानंद पंत, संभवतः सुमित्रानंदन पंत की कविता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजाम। मंजूलता नागेश जी की किताब बहुत ही कम आयु में आ गई है, इसके लिए बधाई की पात्र हैं कि इनकी किताब आ गई। इनको पढ़े गुने, और मैं इनसे एक निवेदन ये करूँगा कि ख़ास तौर से जो खराब आलोचक हैं, इनको खराब आलोचक कहा जाता है कि ये हर किसी की धज्जी उड़ा देते हैं, उनसे भी लिखवाइए। अगर आप अपने कोई भी कवि, मैं हूँ या कोई भी कवि या लेखक, अपने आलोचक का सामना ईमानदारी से कर सकता हो तो उसके अंदर लिखने की क्षमता और अच्छी होगी और दिन पर दिन वो और अच्छा लिखेगा। और जहाँ किसी ने ये कह दिया कि आपने ऐसी किताब लिख दी कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं लिखी होगी, अगर मैं ये कह दूंगा तो ये यहीं रुक जाएंगे, फिर इससे अच्छी कविता ये लिख नहीं पाएंगे। ठीक, बिल्कुल ईमानदारी की बात है, लेकिन ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोगों को अच्छा ये लगता है कह दिया जाए कि बहुत अच्छा आपने लिखा है। आलोचना सुनने की आदत हर कवि को होनी चाहिए, मैं उसमें अपने को भी शामिल कर रहा हूँ। तभी आपको और अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलेगी और अच्छा लिख सकते हैं। इस मामले में कविताएं इनकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इससे भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा सकती हैं। ये ईमानदारी की बात है। मैं सबसे ये कहूँगा, इनसे भी कहूँगा कि जो बड़े कवि हुए, निराला, सूर, पंत, महादेव, इनको जरूर पढ़िए। अगर अच्छा कविता अगर आपको लिखना है तो हमारे युग के जो बड़े कवि हुए हैं उनको पढ़े बिना आप अच्छे कवि कदापि नहीं हो सकते, चाहे अपने आप को जो भी आप कर लीजिए। एक छोटा सा मिसाल मैं दूंगा आपको कि अभी आदिल मोहम्मद खान साहब आए थे, तो हम लोग बैठे थे, बहुत सारी बात उन्होंने महाभारत के, चूँकि यहाँ से जुड़ रहा था मैं इसलिए जुड़ रहा हूँ, महाभारत के एक अंश का जिक्र उन्होंने किया। पूरा परिदृश्य तो नहीं याद है, वो शायद कोई ऐसा प्रसंग बता रहे थे जिसमें अर्जुन ने युधिष्ठिर को कुछ बड़ा भरा बुरा कर दिया था। तो वो अब वो पश्चाताप करने लगे, भगवान श्री कृष्ण को बताया उन्होंने। तब सुन लीजिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम बाहर जाओ, पूरी सेनाओं को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके सबके सामने अपनी खूब तारीफ करो, यही तुम्हारा पश्चाताप है। अब ऐसे परिदृश्य में जो कवि दो चार कविताएं लिख के अपने आप को बहुत बड़ा कवि समझता है, समझ ले, तो अगर अच्छा कवि होगा या सचमुच जिसके अंदर ये चाहत हुई कि मुझे और अच्छा लिखना है, तो अपने आलोचक का वो सामना करेगा। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है। इसलिए मंजूलता की किताब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपकी किताब आई, आप प्रयास करिए और अच्छा लिखिए। हम लोगों से हमारी पूरी गुफ्तगू टीम आपके साथ खड़ी है। जहाँ जो भी आपको सहयोग चाहिए, मदद चाहिए, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद।